हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा टर्म 1 कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोगों को टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और बहुत से बच्चों ने मुझे कई बार बोला कि आप क्लास 9 के लिए भी वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए टर्म 2 की वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दूं। तो सबसे पहले जो मैंने चैप्टर लिया है वो है पॉलिनोमियल्स। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जो हम लोग अब सब्जेक्टिव पेपर देना है हमें, तो उसमें हमें हर एक चीज ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से सोल्यूशन लिखना है, क्या चीजें हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पॉलिनोमियल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, तो पॉलिनोमियल्स में ये जो पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारी। और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि इन सिंपल वर्ड पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। वैसे जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं, पर हमें भी ध्यान में रखना है 3 टाइप। तो देखो, पॉलिनोमियल्स जो हैं हमारे वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे वो 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब इनमें क्या क्या फर्क है देखो। तो जो हमारा लीनियर होता है, और हमारा ऐसा पॉलिनोमियल जो लीनियर होता है, लीनियर कब कहलाता है, जब उसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। अब डिग्री 1 का मतलब उसकी पावर 1 होती है। जैसे कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे 2x + 3, ये हमें दे रखा है एग्जांपल। यहाँ पे अगर हम देखें x है, x की पावर या x के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, यानी कि इसकी डिग्री हमारी 1 है। तो ये हमारा लीनियर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 2। आपकी इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। हमें ऐसे दे रखा है 4x² + 3x + 7। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 1 भी है, पर बड़ी वाली पावर क्या है 2, यानी कि डिग्री 2 है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पे। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक कब कहलाता है, जब उसकी डिग्री, आप नाम से भी समझ सकते हो क्यूब, तब डिग्री क्या होती है 3। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, 2x³ + 4x² + 3x + 8। तो यहाँ पे आपके x की सबसे बड़ी पावर है 3, यानी कि इसकी डिग्री 3 है, यानी कि ये हमारा क्यूबिक के अंदर आ रहा है। तो ये है हमारे 3 टाइप के पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। और अभी स्टार्टिंग में हमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो इन्हीं के ऊपर है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज में हमारी ये आती है कि कब कोई पॉलिनोमियल, कोई भी टर्म पॉलिनोमियल नहीं कहलाती, कब नहीं कहलाती। तो इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जब भी कोई पॉलिनोमियल की पावर आपकी नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में होती है, 1/2, 2/3, कैसे भी फ्रैक्शन में होती है, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है। तो ये 2 चीज हमें ध्यान में रखनी है। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन करते आएंगे, तब हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, और आपको रीजन भी करना है अपने इसका आंसर पर। ठीक है। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें, तो फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। अगर हम इसको देखें तो क्या ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। इससे पहले कि हम ये समझे कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है ऐसी चीज जो चेंज होती रहती है, जो एक जैसी नहीं रहती। अगर मैं आपसे बोलूं जैसे कि ये 4 है, तो क्या 4 एक वेरिएबल है? नहीं, 4 की वैल्यू तो फिक्स है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो x है, ये हमारे पास x + 3 कुछ भी करके है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप बोलोगे, अगर मैं आपको बोलूँ x की वैल्यू निकालूं, तो आप कहोगे यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -3। बिल्कुल।
अगर मैं आपको एक और इक्वेशन दूँ x + 7 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी -7। आप देख लो यहाँ पर x की वैल्यू -3 है, यहाँ पर x की वैल्यू -7 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू एक जैसी रहती है? नहीं। क्या x की वैल्यू चेंज होती रहती है? बिल्कुल। तो x जो है वो हमारा किसके अंदर आ जाता है? वेरिएबल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर आपका x आ जाता है, y आ जाता है, z आ जाता है, a b तो खैर कम यूज होते हैं, x y z यूज होते हैं ज़्यादातर हमारे वेरिएबल्स में। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब हमें कह रहे हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। सबसे पहली बात, क्या ये है जो मैंने अभी लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम देखेंगे यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 है। ये पॉलिनोमियल तो है, पर ये आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होती, उसके लिए दो ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक चीज़ है कि हमारे जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं है इनमें इसकी पावर। दूसरी चीज़, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में है ही नहीं इसकी पावर। तो देखो हमारा ये है, तो ये हम कहेंगे देखो पॉलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या ये वन वेरिएबल है? यानी कि यहाँ पर क्या सिर्फ एक वेरिएबल है? बिल्कुल, देखो सिर्फ x ही तो है, और कोई तो y या z ऐसा कुछ और तो है नहीं इसमें। तो हम कहेंगे यस, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो आगे हम एक दो पार्ट और इसके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका y² + √2। अब आपसे पूछेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल पॉलिनोमियल तो है, हमारी इसकी डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल तो है ये। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो वन वेरिएबल ही दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो हम कहेंगे ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमारा थर्ड वाला है, इसमें हमें दे रखा है 3 √t + t √2, ये दे रखा है। अब आपसे सबसे पहली चीज़ ये आती है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देखो कि यहाँ पर t है, ठीक है, यहाँ पे भी t है, पर ये t अंडर रूट में है। अंडर रूट में t का मतलब क्या है? अंडर रूट में t का मतलब है जब भी किसी चीज़ पे अंडर रूट होता है मतलब उसकी पावर हाफ होती है। अब इसकी पावर हाफ में आ रही है, हमारी पावर हाफ में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम कहेंगे नो, ये वाला जो पार्ट है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है पर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट निकालने को कह रहे हैं, और मेरे हिसाब से आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई नंबर है, जैसे कि 4x² लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 4 है। जो भी आपके वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में यही सब निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, और अगर आपसे नहीं होगा तो आप जरूर मुझे बताइएगा, पर ये आप एक बार ट्राई करें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा अच्छा है, आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना उसे हमें उसमें कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। तो चलिए ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास x² + x। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये क्या ये लीनियर है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, या फिर ये क्यूबिक है? तो सिंपल आप देखोगे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी कि अब तो याद करो कि पावर, सबसे बड़ी पावर 2 किस वाले हमारे पॉलिनोमियल में होती है। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये वाला आप सोच के बताओ मुझे, ये वाला, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 1 + x। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो x की हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 1 किस पॉलिनोमियल में होती है? हमारी लीनियर पॉलिनोमियल में। तो ये हमारा लीनियर है। चलो एक और देती हूँ मैं आपको, ये लास्ट वाला ही देख लेते हैं इसका, 7x3। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x की हाईएस्ट पावर 3 है। सिंपल सी बात, अगर x की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कौन से वाले पॉलिनोमियल के अंदर आता है बताओ? तो बिल्कुल इसे हम, ये हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। बिल्कुल सही, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने डिस्कस की, बहुत बेसिक सी चीज़ें कि पॉलिनोमियल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वन वेरिएबल क्या है, और
ये तीनों जो टाइप पॉलिनोमियल हमने पढ़े हैं ये पहचानना, सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं px करके, पॉलिनोमियल को हम px करके लिखते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और आपको कह रहे हैं कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट है हमारा इसमें x इज इक्वल टू 0 पे, सेकेंड है x इज इक्वल टू -1, और थर्ड हमारा है इसमें x इज इक्वल टू 2 पे। आपको क्या करना है, सिंपल सी आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको जो x की वैल्यू ये दे रखी है वो आपको उस पॉलिनोमियल में पुट करनी है, और पुट करके देखना है क्या आंसर आ रहा है। तो देखो अगर हम फर्स्ट पार्ट करें तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो यहाँ पे px है, x की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5, जहाँ जहाँ x है आपका वहाँ वहाँ आप 0 डाल दो। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को 0 से इंटू करोगे 0 ही आएगा, -4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, 0, इसको आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा प्लस 3। यानी कि ओवरऑल हमारा जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3। यानी कि ये जो हमारा x इज इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। सेम ऐसे ही आपको -1 करके इसकी वैल्यू निकालनी है, और सेम ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 पे निकालनी है हमें। तो x इज इक्वल टू -1 पे भी चलो निकालते हैं। माइनस के नंबर्स में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, इसलिए माइनस वाला भी कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट में हमारा x की जगह पर हमें -1 डालना है। तो जहाँ जहाँ हमें x लिख रहा है वहाँ वहाँ -1 डालना है। तो ये 5 -1, मैं एक पॉलिनोमियल फिर से लिख लेती हूँ, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर आ गया -1, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम p-1, और ये लिख देते हैं पुट, ठीक है। तो अब देखो 5 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा, -4। अब देखो -1 का स्क्वायर, -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका +1 आ जाएगा, +3 करके देख लो। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होती है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। बस अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको। -5, ये आ गया आपका -4 प्लस 3, -5 और -4, माइनस माइनस प्लस, -9 प्लस 3 यानी कि -6। हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमने x की जगह पर -1 डाला है तो इसकी वैल्यू आ रही है -6। सेम ऐसे ही आपके लिए मैं होमवर्क दूंगी, आप ये थर्ड पार्ट को घर से ट्राई करेंगे, आप लोग इसका आंसर निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है बेटा। ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसे आप अपने आप आराम से कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताइए। जैसे आप बहुत आराम से, मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं इसका भी पहले। px दे रखा है आपको 3x प्लस 1, और हमें दे रखा है x की वैल्यू -1/3। आपको चेक करना है जो x की जो वैल्यू दे रखी है क्या वो इस पॉलिनोमियल के 0 है कि नहीं है। अब 0 का क्या मतलब होता है, 0 का मतलब सिंपल शब्दों में होता है सोल्यूशन। क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। देखो अगर कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन होता है, मतलब कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, हम कैसे पता लगाते हैं। ये जो x की वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है -1/3, उसको आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। और अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो ये इसका सोल्यूशन है, और अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका सोल्यूशन यानी कि इसका 0 नहीं है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पर -1/3। तो p हमारा यहाँ पर आ गया -1/3, 3 जहाँ पे x है वहाँ पर -1/3 डाल देंगे +1। तो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई में, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -1 + 1, इसे कैंसिल कर दो 0। अब आप देखो हमारी जो x की वैल्यू थी वो हमने जब इस पॉलिनोमियल में डाली तो हमारा आंसर 0 आ गया। 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है x की वैल्यू जो दे रखी है ये इसका 0 है, बिल्कुल। तो आपने चेक करना था, हमने चेक कर दिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो आप इस पर लिख दोगे यस, ठीक है। ये इसका वेरीफाई करना है, यस और नो लिखना है, तो हमने इसका आंसर यस लिख दिया। अब इसमें से एक और कोई सा पार्ट मैं ले लेती हूँ। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 6th पार्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं एक बार। पी एक्स दे रखा है हमें एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस एम अपॉन में एल। चेक करते हैं एक बार डाल के। तो पुट करना है हमें एक्स की जगह पर माइनस एम अपॉन में एल, तो ये आ जाएगा पी माइनस एम अपॉन में एल इज इक्वल टू एल माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम। अब ये मल्टीप्लाई में इस एम से ये एम कैंसिल हो रहा है, सॉरी एल से एल कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आ गया ये माइनस एम और प्लस एम। प्लस का और माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि आपका क्या आंसर आ गया 0। ये भी ऐसा आ रहा है, तो ये भी हमें चेक करना था, तो हमने चेक करा, ये भी इसका 0 है। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के पार्ट्स भी आपको करने हैं, बहुत आसान है, बस बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना, बाकी बहुत ईजी है ये। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने वाला है। आपको इसमें कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको जीरोस निकालने हैं, पहले आपने चेक करे जीरो, अब आपको इसमें जीरोस को निकालना है। ठीक है, चलो कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग, मैं लास्ट पार्ट ही ले लेती हूँ इसका। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी एंड डी आर रियल नंबर। ठीक है, तो ये है, अब आपको इसका जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए क्या तरीका होता है, आपको बस सिंपल से तरीके कंसेप्ट याद रखोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे भी कोई बना के आपको क्वेश्चन दे दे, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, जब भी जीरो निकालना होता है, जब भी किसी का जीरो निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पी एक्स को बराबर 0 पुट करते हैं। क्या करना होता है, पी एक्स को, पॉलिनोमियल को बराबर 0 पुट करना होता है। ठीक है, पी एक्स की जगह पर ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारी पी एक्स के लिए, यानी कि सी एक्स प्लस डी को हमें क्या करना है, बराबर 0 रखना है। जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा उसको आपको बस पहला स्टेप यही है, बराबर 0 रख दो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है हमें। 0 का मतलब ही है एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये डी हटाना है, प्लस का डी के उधर जाएगा तो आपका माइनस का डी हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू के लिए आपको क्या हो जाएगा, माइनस डी, और ये जो सी है इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी माइनस डी अपॉन में सी, यही हमारा इसका क्या हो गया, 0। सेम इसी तरीके से आपको बाकी सारे पार्ट्स आप बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी पार्ट में आगे प्रॉब्लम आएगी, आपको पता है आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, कोशिश पूरी करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो आगे हम लोग करते हैं। तो बेटा हमारी 2.3 और 2.4 जिन टॉपिक्स के ऊपर हैं वो टॉपिक्स मैं आपको बता दूँ, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा एक टॉपिक है फैक्टर थ्योरम और एक है रिमाइंडर थ्योरम। ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में पक्का करना है, क्योंकि आपके मेनली जितने भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में से आते हैं वो मेनली इन्हीं से आते हैं, और जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपका यूज़ है 10th क्लास में भी, तो इसको आपको अच्छे से पक्का करना है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से करा जाता है। जैसे कि फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम बहुत आसान है, फैक्टर थ्योरम ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जैसे कि एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें कह रहे हैं कि इसका रिमाइंडर निकालो, और हमें gx एक दूसरा पॉलिनोमियल और दे रखा है, वो दे रखा है हमें मान लो x प्लस 1। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि इसका रिमाइंडर निकालो कि क्या रिमाइंडर बच रहा है इसका। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप इन दोनों तरीकों से कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को इन दोनों तरीकों से कर सकते हो, फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो और आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो, और दोनों से आपका आंसर सेम ही आता है। देखो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से करते हैं, तो हम लोग इसको फैक्टर थ्योरम से करते हैं। फैक्टर थ्योरम बहुत आसान है, आपको पेपर में अगर लिखा आएगा कि फैक्टर थ्योरम से करना है तो आप फैक्टर थ्योरम से ही करना। अगर आपको पेपर में लिखा आएगा रिमाइंडर थ्योरम से करो तो रिमाइंडर थ्योरम से करना। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो। देखो फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं, ये जो हमारा gx है यानी कि जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है आपका, इसको आप क्या करो बराबर 0 रख दो। आपको पता है बराबर 0 रख के x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। बिल्कुल, अब ये जो x की वैल्यू -1 आई है ये आप बड़े वाले पॉलिनोमियल के अंदर डालो और देखो क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करना है और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 इन px हमारे पॉलिनोमियल में। तो px में यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि फिर लिख देती हूँ दोबारा एक बार, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, -1 डाल देते हैं। ये आ गया हमारा -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस 3 -1 प्लस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने हर जगह -1 डाल दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो
-1 की पावर 3 एक ऑड नंबर है। जब भी कोई ऑड नंबर हो और माइनस का अगर कोई नंबर है उसका अगर आपकी पावर ऑड में है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, यानी कि इसका आंसर -1 ही आएगा। अगर आप ऐसे भी करके देखोगे तो भी आप समझ सकते हो सेम ही चीज़ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 आ गया। 3 -1 का स्क्वायर, आपको पता है ये इवन पावर है और इवन पावर से आपका माइनस का साइन हट जाता है, तो ये आ गया 1। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका ये -3 बन जाएगा और ये +1, तो ये -1 3 1 3 -3 +1। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 3 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 0। अब इसका हमारा देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0, सिंपल। अब जब gx नहीं दे रखा होता तो हम कैसे करते हैं, ये आपको मैं कराती हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इसकी। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। तो चलो बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से तो हमें डिविडेंड तो दे रखा है पर हमारे पास डिवाइजर नहीं है, यानी कि जिससे हम डिवाइड करेंगे इसको वो हमारे पास है नहीं, तो उसको हमें पहले निकालना पड़ेगा और ये पूरी तरीके से करना पड़ेगा। तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है, आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पर जिसकी हमारा ये पॉलिनोमियल y में है तो एक एक करके y में आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो जैसे कि आपने सबसे पहले क्या किया, y की जगह पर पुट कर दिया हमने, y की जगह पर 1, y की जगह पर 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो तो यहाँ पर आ जाएगा p0 = 2, 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर -2, यहाँ पर आ गया 1 और -1। 2 1 की क्यूब 1 ही होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये 2 हो गया -1, यानी कि 2 + 1 -2 -1। अब आप देखो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, 2 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने करा और पहली बार में ही ये 0 आ गया। हो सकता था कि 1 पे क्या पता 0 नहीं आता, तो आपको क्या करना होता, फिर आप -1 लो, -1 डालने पे भी अगर इस पॉलिनोमियल में 0 नहीं आता तो आप 2 लो, -2 लो। इस तरीके से हमें अपनी तरफ से नंबर डाल के देखना होता है कि जब तक 0 ना आ जाए। जैसे कि हमारा यहाँ पर तो 1 डालने पे ही 0 आ गया, तो आसान सी चीज़ है, 1 डालने पे ही हमारा 0 आ गया। तो हमारा पॉलिनोमियल देखो हमारा इसमें क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पे हमें 1 डालने पे ही हमारा 0 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो y -1, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइड, तो हमारा जो डिविडेंट है ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वो है 2y³ + y² -2y -1। तो चलो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे y की सबसे बड़ी पावर हमारी कौन सी है, y की पावर 3, तो हम इसी को लेंगे। तो 2y की पावर 3 को आप क्या करोगे, y से डिवाइड करोगे, तो ये y से ये y कैंसिल, 2y² हो गया। ये जो 2y² आया हमारा इसको आप ऊपर लिखोगे। अब ये जो 2y² आपका आया था उसको आप क्या करोगे, y -1 से मल्टीप्लाई करोगे, वही सेम तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया था। तो 2y² को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 2y की पावर 3 -2y²। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, पावर 3 को पावर 3 के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y की पावर 3, तो पावर 2 को पावर 2 के नीचे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा -2y²। अब आप क्या करोगे, वही साइन चेंज करें हम लोग, ये प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा 3y² -2y -1 को एज इट इज हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो वही सेम स्टेप फॉलो करना है आपको दोबारा से। आपको क्या करना है, 3y² को y से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3y² को y से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 3y, वो 3y यहाँ लिखेंगे प्लस का 3y। अब इस 3y को y -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3y को हमें क्या करना है, y -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 3y² -3y। तो यहाँ पे लिख देंगे 3y² -3y। तो ये अब फिर से आप साइन चेंज करोगे यहाँ पर, तो ये हमारा प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करोगे आप, एक आपका y बचेगा, वो प्लस का बचेगा क्योंकि 3y बड़ा है, बाकी -1 एज इट इज हमने नोट डाउन कर लिया। अब ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा है, हमारा y रह गया, अब हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, अब हमें क्या करना है, y को y से ही डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हम जो 1 आया है उसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा आपको, देखो 1 को अगर आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी, तो ये y -1 ही आ जाएगा। अब बस आप इसका साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल, 0। आपके हमेशा इन क्वेश्चनों में रिमाइंडर जो है हमेशा 0 ही आएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके आगे एक और स्टेप करना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चंस में। क्या करना है हमें, ये जो हमारा ये ऊपर बना है और ये जो चीज़ है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई में लिखना है। हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो हमारा पॉलिनोमियल px लिखेंगे सबसे पहले, px हमारा है 2y³
प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y और -1, ये हमारा बराबर आएगा किसके, ये वाली चीज़ हमारी जो थी 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 के। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y-1 से, तो y-1 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये y-1 तो एज इट इज रहेगा। इस वाली चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि आपने पहले भी कर रखी होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं हम लोग, हमें क्या करना है इसको, ये जो हमारा होता है जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 है, ये जो 2 है स्क्वायर वाली जो टर्म के साथ में जो नंबर है उसको इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 है, 2 का फैक्टर 2 ही होता है, 2 1 2, आपको फैक्टर देखना है। और बस ये जो आपको वो फैक्टर देखना है जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला बन जाए, क्योंकि हमारा बहुत आसानी से एक ही इसका फैक्टर बनेगा, उससे बन जाएगा हमारा आराम से। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, 3y को हम लिख सकते हैं 2y प्लस y प्लस 1, हमने बीच वाली टर्म को ब्रेक करके लिख दिया। और अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y-1। अब आप इसमें से कॉमन लोगे, इसमें से कॉमन लोगे तो आपका देखो, एक मिनट बस, हाँ, तो इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो देखो 2 भी हमें दिख रहा है और y भी हमें दिख रहा है दोनों में, तो 2y कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या बचा, एक y बच गया प्लस 2y पूरा भर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फिर 1। अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे +1 और सेम एज इट इज ये चीज़। तो आपके दो ब्रैकेट जब ये सेम आ जाते हैं, इट मीन्स आपका बिल्कुल सही करा है। तो हम क्या करेंगे, y-1 तो पहले से था, ये जो दो ब्रैकेट 2 बार आ रहे थे इनको हमने एक बार लिखना है, और एक जो 2y और +1 इनको साथ में लिख देंगे। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आए इन क्वेश्चंस में तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के आगे भी एक और पार्ट आए, यानी कि 2.5 पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।